इससे अब जो है यहाँ पर स्टार्टर मोटर हटा दी गई है। SP 125 में ABS आ गया क्या? इस बाइक में अब साइलेंट स्टार्ट का फीचर आ गया है। बहुत सारे घनघोर फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। इस बाइक में नई कीज आ गई हैं। सुपर बाइक जैसा फील देने लगी है SP 125। इस मोटरसाइकिल में अब इंटीग्रेटेड पहली बार इंजन किल स्विच मिल रहा है। 1 2 3 4 एक और इसमें नया अपडेट हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। एक्सटेक 2.0 आ गई है। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और कंफ्यूज हो हीरो की सुपर स्प्लेंडर और होंडा की SP 125 के बीच में? भाई कंफ्यूजन बनता भी है क्योंकि अब हीरो की सुपर स्प्लेंडर अब अपडेट हो गई है। एक्सटेक 2.0 एडिशन आ गया है जिसमें ढेरों फीचर्स एड ऑन हुए हैं, है ना। तो कंफ्यूजन बनता भी है और बजट भी लगभग वही या नियर बाई है। एक्स-शोरूम प्राइस है इसकी लगभग 82,000 रुपये और SP 125 की है लगभग 88,000 रुपये। तो भाई 6,000 रुपये का अंतर है। आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की। बात करते हैं इसके कलर की। इस बाइक में अब कुछ नए कलर्स भी आ गए हैं। मल्टीपल कलर के साथ में ये पहले भी आती थी, लेकिन कुछ इसमें नए अपडेट भी हुए हैं। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये देखो कम्प्लीटली नए ग्राफिक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से इस बाइक का लुक जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट से प्रोफाइल ये देखो, और सामने से ये बेस्ट कम्यूटर बाइक कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर ये देखो वाइज़र हमको मिल जाता है, 3D में हीरो का यहाँ पर लोगो मिल जाता है। ये देखिएगा स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। साइड में यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देखो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है और इसमें DRL भी दिया गया है। यहाँ पर LED लिखा हुआ है। एंड नाइट में इसकी लाइट जो है काफ़ी बेहतर है। मैं आगे टेस्ट करूँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है। फ्रंट मडगार्ड वही पुराने वाले पैटर्न में है, ये देखिएगा। आइए बात कर लेते हैं होंडा SP 125 की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है और ग्रे वाइट एंड रेड के ग्राफिक के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बेहतर दमदार लग रही है। आइए 360 डिग्री से कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाते हैं। मार्वल की याद दिला रहा है भाई, है ना, जैसे थॉर का हथौड़ा वगैरह में नहीं, थोड़े बहुत ग्राफिक्स होते हैं उस टाइप से। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर के साथ में। यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप 1 2 3 4। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके का है। ये देखो इस साइड से दिखाता हूँ, एकदम फ्रेश। और अगर टायर की बात की जाए तो कंपनी इसमें JK कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। टायर की ग्रिप्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, जो कि हाईवे पर आपको बेस्ट स्टेबिलिटी देंगे, अच्छा माइलेज निकाल कर देंगे और बेहतर ग्रिप भी इनसे मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो हीरो कंपनी अपनी बाइक्स में IBS देता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये बाइक जो है डिस्क में भी आती है और ड्रम में भी आती है। डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क प्लेट आपको मिलेगा फ्रंट में, ये देखिएगा। एंड कैलिपर्स की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा एंडोरेंस के डुअल पिस्टन कैलिपर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। ड्रम में लोगे तो सस्ती मिलेगी और 30 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा फ्रंट में। भाई इसमें 18 इंचेस के बड़े व्हील मिलते हैं। एंड टायर की अगर बात की जाए तो इसमें आई थिंक मैक्सिस कंपनी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, जी हाँ, ये देखो। एंड टायर साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है फ्रंट का 80-100-18। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। डुअल पर्पस टायर है, जो कि ऑफ रोडिंग एंड हाईवे टायर है ना। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है।
भाई बहुत ही जल्द इसमें आपको ABS भी देखने को मिलने वाला है। कैलिपर्स की अगर बात की जाए, नेशन के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर है, भाई कैपेबल है काफ़ी। आइए मिड पार्ट में आपको दिखाता हूँ इसका टैंक जो कि मेटल में है। सुपर स्प्लेंडर 3D में यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है और ये देखिएगा क्लोजअप लुक कुछ इस तरीके का, नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0, है ना, काफ़ी अल्टीमेट। और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 12 लीटर आप पेट्रोल इसमें भरवा सकते हो, है ना। और P20 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। भाई अभी हाल ही में हीरो ने E85 भी मोटरसाइकिल लॉन्च की है, स्प्लेंडर और HF डीलक्स। बहुत ही जल्द हमको सुपर स्प्लेंडर भी मिलने वाली है। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो टैंक कॉल पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है, कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स मिल जाते हैं। E20 का सपोर्ट हमको मिल जाता है और मेटल में टैंक मिलता है। इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, बड़ा टैंक है, मेटल में है। आइए पास से मैं आपको दिखाता हूँ इसके हैंडल के डिज़ाइन को। यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि इस बाइक में नई कीज़ आ गई हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम है, ये देखो हज़ार्ड लैम्प का बटन, ये रहा डेडिकेटेड, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, नए बटन्स कंपनी ने ऐड ऑन कर दिए हैं। राइट हैंडल पर चलते हैं, यहाँ देखो i3 की टेक्नोलॉजी मिलती है और इस मोटरसाइकिल में अब इंटीग्रेटेड पहली बार इंजन किल स्विच मिल रहा है। ये देखो पहले इंजन किल स्विच नहीं आता था, अब इसमें इंजन किल स्विच भी है। सेल्फ स्टार्ट का बटन, ये देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो भाई अब तो एंड्रॉयड वाले भी खुश हो जाएंगे और आईफोन वाले भी। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट रिलायबल, लंबे समय तक साथ निभाने वाला टाइप C फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये देखो पहले टाइप A आता था, अब टाइप C है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, ये देखिएगा। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। वही नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर आपको वेब की नहीं मिलती है। कम्यूटर बाइक में ठीक है भाई, इससे कोई भी हमें शिकायत नहीं है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। एक बार और दिखाऊं, ये देखो जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही आपका यहाँ पर नाम लिख कर आएगा, है ना। नीचे की तरफ स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और इसमें जो है डिजिटल क्लॉक नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कॉल, मिस कॉल, मैसेज, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें देख सकते हो। फ्यूल गेज राइट साइड में है, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको राइट साइड में मिलते हैं। ये देखो एक यहाँ पर बटन भी है मोड का, ट्रिप A, ट्रिप B, ये ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। सुपर बाइक जैसा फील देने लगी है SP 125। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। और इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए ना तो एंड्रॉयड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। ये इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको मीटर मिलता है, जो कि लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ है। बहुत सारे घनघोर फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये देखो ट्रिप A, ट्रिप B। सेटिंग में आपको फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। जनरल में आपको ब्लूटूथ की पेयरिंग मिल जाएगी, है ना। इसका मोबाइल ऐप आता है, आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकते हो उससे। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं। और इसमें RPM मीटर भी दिया गया है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सब कुछ मिलेगा। इको मीटर भी आपको मिलेगा और इसमें DT भी देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्पटी। काफ़ी सारी इसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक और चीज़ इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, ये देखना, जैसे ही मैंने हाथ रखा वैसे इसकी ब्राइटनेस लो हो जाएगी और ये डार्क मोड में चला गया। जैसे ही हाथ हटाऊंगा इस पर रोशनी पड़ेगी, वैसे ये देखो डे मोड में आ गया, है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। कंपनी इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है
10.6 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इस मोटरसाइकिल में कंपनी जो है वो आपको 5 गियर ऑफर कर रही है। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। और इसमें राइडर फुटपैड जो है वो ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं है, लेकिन फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश गार्ड दिया गया है, काफ़ी गजब, एकदम सॉलिड है। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ इस बाइक से माइलेज भी अच्छा निकाला जा सकता है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसका मैंने रियल लाइफ माइलेज टेस्ट भी किया था, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए फटाफट से उसको भी देख लेना बाद में, है ना। एंड बात करी जाए अगर सेफ्टी की, तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है, और साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं i3 की, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है। यहाँ पर ये देखो क्रोम मिल जाता है, ये नया पैटर्न यहाँ पर ग्राफिक्स का। सीट काउल ये देखिएगा, हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर राइडर फुटपैड मैंने आपको बताया फोल्डेबल है। पिलियन फुटरेस्ट ये भी फोल्डेबल है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिल जाते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। राइडर फुटपैड जो है वो ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं है, वो फिक्स है। साइड पैनल पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है, और सिंगल सीट इसमें दी गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी दी गई है। ये देखो यहाँ पर ग्राफिक्स और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल रेड कलर के हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। एंड चेन सेट कवर है, जो कि फाइबर में है, अच्छी बात है भाई, जंग नहीं लगेगी और वेट भी कम कर देती है गाड़ी का। यहाँ पर काफ़ी सारी टायर इन्फॉर्मेशन हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हो। पिलियन फुटपैड, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है इसकी सीट को खोलने के लिए। चलो दिखाता हूँ खोल के कि भाई इसमें कितना स्पेस हमको मिल जाता है, कुछ सामान वामान रख सकते हैं या फिर नहीं। ये देखिएगा कि मैंने इसकी सीट खोल दी। एंड इसमें आप अपना फ़ोन किधर रखोगे, मैं अपने कॉलेज टाइम में इधर रख देता था फ़ोन, अपनी होंडा साइन में कुछ इस तरीके से लॉक कर देता था। बाकी इसमें प्रॉपर कोई वैसे जगह तो है नहीं, और रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप यहाँ पर रखो। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है, जो कि रेड कलर में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साड़ी गार्ड है, लेडी फुटपैड है, चेन सेट कवर दिया गया है, जो कि फाइबर में है। सीट की अगर बात की जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी मोटरसाइकिल आती हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मुझे इसी मोटरसाइकिल की लगती है। लंबाई चौड़ाई इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है, इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी इसमें मिल जाती है। ग्रेवल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अल्टीमेट। यहाँ पर ये हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ इस बाइक की, जो कि कुछ ऐसी है। टेल लाइट ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में है, एकदम न्यूली मैन्युफैक्चर्ड है। ये देखो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। बात की जाए अगर रियर व्हील की, तो रियर में भी 18 इंचेस का ही व्हील है, लेकिन टायर साइज यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलता है, जो कि है 90-90-18। जेके कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर इसमें ऑफर किया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी मैक्सिस कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं, और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 100-80-18। एंड रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। SP 125 की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, सेम टू सेम SP 160 जैसी। एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। आइए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। ये देखिएगा मेटल में है और ये क्रोम में दिया गया है। पिलियन फुटरेस्ट ये भी फोल्डेबल है, राइडर फुटरेस्ट ये भी फोल्डेबल है, और ये देखो किक स्टार्ट का भी इसमें फीचर दिया गया है। इधर ये i3 की ब्रांडिंग, और इधर ये देखो प्रोग्राम्ड FI को भी मेंशन किया गया है। और ऊपर की तरफ ये देखो राइट साइड में एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग यहाँ भी मिल जाती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में भी कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। यदि आप ड्रम में लोगे तो आपको 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा,
और रियर में चाहे डिस्क लो चाहे ड्रम लो, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जिसको लोग साइलेंसर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिल जाएगा, क्रोम में है। यहाँ पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड जो है हम इस बाइक का कर चुके हैं। आइए इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं और एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। एक और इसमें नया अपडेट हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बाइक में अब साइलेंट स्टार्ट का फीचर आ गया है। जरा इंजन की तरफ आओ, ये देखो, इससे अब जो है यहाँ पर स्टार्टर मोटर हटा दी गई है, तो अब इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर आ गया है और इंजन किल स्विच भी है। देखना, ये देखो, स्टार्ट करूं, सुनना जरा साउंड, 1 2 3, 1 2 3, एकदम साइलेंट स्टार्ट का फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हुए हैं इस बाइक के, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी थे। आइए अब मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। पहले से इंजन भी कुछ स्मूथ लग रहा है, कुछ ट्यूनिंग चेंज हुई है क्या? एग्जॉस्ट नोट, और अब तो इसमें इंजन किल स्विच भी है, ये अच्छी बात है। ये लो, आइडियल कंडीशन पर आप इस बाइक का इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। आपको बैकग्राउंड रोड की नॉइस आ रही होगी, लेकिन इंजन पास में इसकी नॉइस नहीं आ रही है। आरपीएम मीटर भी है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये देखना, यहाँ पर ये देखो, जैसे फ्यूल सेव होता है भाई, है ना। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, जबकि पहले इंजन किल स्विच आता था। जल्दी बंद करना है आपको तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 123 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 180 mm का, और सीट हाइट है इसकी 793 mm की। सेंट्रल स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है और मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। ये देखिएगा, इसका कर्व वेट है 117 kg, 117 किलो की है, ना तो ज़्यादा भारी है ना ही ज़्यादा हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें लगभग 165 mm के आसपास मिल जाता है, और सीट हाइट भी लगभग 790 mm के आसपास है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है। माइलेज की अगर बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि ये जो है लगभग आपको 69 के आसपास का माइलेज निकल कर दे देती है। मैंने इससे रियल लाइफ टेस्टिंग की हुई है, जी हाँ, लगभग इस बाइक ने मुझे उतना ही माइलेज निकाल कर दिया है। कंपनी ने जो दावा किया है उस पर ये खरी उतरी है। वीडियो मैंने किया है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जाकर आप जरूर देख लेना अगर आपको जरा भी डाउट है तो, है ना। तो ये वाली बात हो गई। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 सर्विस फ्री देती है। वो 4 ही होती हैं, उसमें 5वां कुछ गुड्स करके इनका कुछ रहता है, हीरो गुड्स करके, है ना, वो आप लोग देख लेना एक बार सर्विस सेंटर पे जाके। माइलेज की बात हो गई, हाँ, प्राइस की बात रह रही है। इस पर केवल और केवल 1000 रुपये के आसपास ही बढ़े हैं। पुरानी कीमत थी लगभग 81,000 रुपये, नई कीमत है इसकी बेस वेरिएंट में, ड्रम में, लगभग 82,500 रुपये, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और जो इसका ये डिस्क मॉडल है, टॉप मॉडल, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 86,000 रुपये। केवल 4,000 रुपये ही एक्स्ट्रा कंपनी जो है आपसे ले रही है, जिसमें डिस्क आपको मिल जाएगा, और ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल 1,02,000 रुपये की आपको ऑन रोड मिल जाएगी। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 2 मॉडल मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। वैसे तो इसका अभी 25th एनिवर्सरी एडिशन भी अवेलेबल है, लेकिन ये 2 जो मॉडल हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ये मिलते ही मिलते हैं, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी बेस वेरिएंट में एक्स-शोरूम प्राइस है 87,000, 87,000 रुपये के आसपास, और जो इसका डिस्क वेरिएंट है यानी कि टॉप मॉडल है,
उसकी एक्सटर्नल प्राइस है लगभग 95,000, 95,000 रुपये के आसपास। और बेस वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,04,000 रुपये के आसपास मिलेगी। और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,13,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों बाइक में से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेडिकेटेड बैकग्राउंड्स मैंने किए हुए हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।